आइए आपको दिखाते हैं एक बड़ी खबर KSS टूर्स एंड ट्रैवल्स के मामले में। जैसा कि आप जानते हैं वसीला उर्दू टीवी पर KSS टूर्स एंड ट्रैवल्स की खबरें आम हो रही थी। अब तफसीली मालूमात देते हैं अल्ताफ़ हुसैन आबिदी की ज़बानी। KSS टूर्स एंड ट्रैवल्स के मालिक अल्ताफ़ हुसैन आबिदी पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने कई उम्रा मुसाफिरों के पैसों में हेरा फेरी कर दी है। जब उनका ये मामला लोगों के सामने आया तो कई FIR में कुछ लोगों के नाम शामिल थे, जिसमें एक बड़ा नाम था MIM के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद अली का। KSS टूर्स एंड ट्रैवल्स के मालिक और बाकी के हजरात पर जब पुलिस कार्रवाई हुई तो उन्हें जेल भी जाना पड़ा। कई मुद्दत के बाद उन्हें जमानत मिल गई इस शर्त पर कि वो उम्रा के मुसाफिरों को पैसे रिटर्न कर देंगे या फिर जितने भी लोगों के पैसे उन्होंने लिए हैं उन्हें उम्रा करवाएंगे। इस शर्त को मद्देनज़र रखते हुए अल्ताफ़ हुसैन आबिदी ने बाहर आने के बाद जो लोग उम्रा जाना चाहते थे उनसे ज़ायद रकम लेकर उन्हें उम्रा रवाना करने की तरकीबें बनाई और साथ ही साथ जो लोग उम्रा नहीं जाना चाहते थे उन्हें दिसंबर के महीने का ब्लैंक चेक देना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये था कि क्या MIM डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद अली इसमें अल्ताफ़ हुसैन आबिदी के बराबरी शरीकेकार है या नहीं। इस बात पर सवाल भी उठ रहे थे कि क्या MIM पार्टी की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल हो रहा है या नहीं। कई दिनों बाद ये बात भी वाज़ेह हो गई कि MIM पार्टी में मोहम्मद अली का जो मुकाम था वो मुकाम उसी तरह बरकरार रहेगा। लेकिन ये सवाल था कि क्या मोहम्मद अली MIM पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अल्ताफ़ हुसैन आबिदी के पार्टनर या मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह 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 है या नहीं। इस सवाल को लेकर कई लोगों ने हमसे मुलाकात की, मालूमात हासिल की और उनसे भी डायरेक्ट बात हुई। तब उन्होंने बताया कि वो किसी भी तरीके से KSS टूर्स एंड ट्रैवल्स में हिस्सेदार नहीं हैं। वो सिर्फ वहाँ पर उम्रा की नीयत से गए थे और कुछ लोगों को जो उनके जान पहचान के दोस्त अहबाब हैं उन्हें उम्रा के कम पैकेज का फ़ायदा दिलाने के लिए उन्हें अल्ताफ़ हुसैन आबिदी से मुलाकात करवाई थी। लेकिन ये उनकी ज़बानी था। अब तक अल्ताफ़ हुसैन आबिदी के पास से कोई खुलासा साबित नहीं हुआ था। अब अल्ताफ़ हुसैन आबिदी ने जब खुदकुशी करने की कोशिश की उससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ। आइए वो वीडियो दिखाते हैं आपको। ज़मीन कड़पा में जो मोहम्मद अली बोलकर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है प्रेसिडेंट है और हमारे बचपन का दोस्त भी है। जब ये काफ़िले जाने शुरू हुए तो माह रमज़ान में जो है 2017 में मोहम्मद अली भी और एक वली हज़रत बोलकर है उन्होंने जो है उम्रे पर हमारे कारवान में वो भी गए और वो जाकर आने के बाद उन्होंने कहा कि बोले माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम था और बहुत अच्छे कम रकम में जो है फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी दी आपने। इंशाल्लाह हमारे कड़पा से भी जो लोग हैं गरीब और जो लोग कई अल्लाह उसके रसूल के घर पे जाने की तमन्ना रखते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे, तो ऐसों के लिए अगर इंशाल्लाह अगर आप पैकेज अगर कड़पे में भी कुछ लॉन्च करो तो इंशाल्लाह हम लोग जो है कड़पे से भी उन लोगों को वहाँ से भेजेंगे। तो अनकरीब 400 से ज़्यादा लोग मोहम्मद अली के ज़रिए आए कारवान में, जो कड़पा में हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। तो मोहम्मद अली के ज़रिए 400 से ज़्यादा जो लोग जो आए तो मोहम्मद अली ने अपनी बात पर अपनी ज़बान पर जो है बुकिंग ली उन लोगों की और वो बुकिंग जो है कारवान तक पहुँचाई और कारवान को पहुँचाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उतने लोग सब के सब उम्रे पर गए। लेकिन उसमें से 86 लोग जो है टिकटिंग होने में और कुछ हालात और जैसे कि हम लोगों ने बताया था कुछ वहाँ से डोनेशन कम हो गया था, यानी जो खाने पीने के इंतजाम रुक गए थे तो न्यू पैकेजेस के अमाउंट कुछ हम लोगों ने खाने पीने हाजियों पे ज़ायरीन पे खर्च किए थे, तो टिकटिंग वगैरह करने में थोड़ा टाइम लग जा रहा था। तो 400 से ज़्यादा 500 के करीब हाजी थे जो मोहम्मद अली के ज़रिए आए थे। तो उसमें सब गए 86 पैसेंजर जो एयरपोर्ट तक पहुँचे और जिनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका था उस दिन। जब वीज़ा एक्सपायर हुआ तो 86 लोगों में से कुछ लोग एयरपोर्ट पे बैठे और प्रोपोगंडे किए कि हम लोगों को एयरपोर्ट तक लाकर वापस किए दिए वो कर दिए। 12,000 लोग गए लेकिन उसकी किसी ने तारीफ नहीं की। लेकिन 86 लोग जिसका वीज़ा एक्सपायर हुआ और उनकी अमानतें कड़पा आने तक इंशाअल्लाह उन लोगों को लौटा भी दी गई थी उस टाइम पे कि कड़पा है आप लोग को ये अमानत जो है 1-2-4 दिन का टाइम दीजिए, इंशाअल्लाह हम लोग लौटा देंगे। और उस टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अमानतें जो बुकिंग मोहम्मद अली की थ्रू आई थी उन लोगों की अमानत मोहम्मद अली ने लौटा दी। और जो लोग और सबसे नुकसान और अफसोस की बात इसलिए है हमारे लिए कि मोहम्मद अली के जब बुकिंग हो रही थी उस वक्त पर मोहम्मद अली की पार्टी के कुछ लड़के
जिसमें से एक का नाम गैबू बोलकर है, जो कोडुटूर का रहने वाला था। वो भी मोहम्मद अली के पास आता था, उठता था, बैठता था और पार्टी का काम करूंगा, ये करूंगा बोलकर। तो मोहम्मद अली ने अपनी पार्टी के लड़के हैं बोलकर भरोसा करके जो है उस वक्त पर ये जिम्मेदारी दिलवाई थी कि जो है ये गैबू जो है हमारे यहाँ का लड़का है और हमारी पार्टी में काम कर रहा, अगर ये भी वहाँ पर खिदमत और हाजियों को जो है लोगों को भेजने का काम अगर करना चाह रहा है, कई दिन से ये ख्वाहिश कर रहा, तो इसको भी इजाज़त दे दो वहाँ पर वो जो है ज़ायरीन से जो है पासपोर्ट और अमाउंट लेने की। तो हमने जो है उसे अथॉरिटी लिख के दे दी वहाँ पे कि इंशाल्लाह वहाँ पर ब्रांच खोलकर आप वहाँ के हाजियों की, वहाँ के ज़ायरीन की खिदमत कर सकते। लेकिन अफसोस इस बात का हुआ कि जो है ये इसके साथ जो उसकी टीम थी वहाँ पर, और जो गैबू जो था उसने तकरीबन वहाँ पर जो हमारे तक जो 80 लाख से 1 करोड़ तक का, और हाँ 80 लाख से 1 करोड़ चिल्लर कुछ पेमेंट वो लोगों ने हाजियों का वहाँ पर जमा किया। और यानी जो कारवान तक पहुँचा, हम खुलेआम ऐलान करेंगे, जो कारवान तक आया उसमें से 50 से ज्यादा ज़ायरीन उम्रे पर कोडुटूर से भी जा चुके थे उसी रकम में से। और सब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान में, कुछ लोग दिसंबर में, कुछ लोग जनवरी में जाने वाले थे और अल्हम्दुलिल्लाह सब आहिस्ता आहिस्ता जाते थे। लेकिन जब हम लोगों को सामने से जो वादा था कि रमज़ान के आखिरी अशरे में अमाउंट आएगा, तो जो हाजियों का पैसा हम लोग ने पहले जाने वाले हाजियों पे खाने पीने पे खर्च किए, अब रमज़ान के आखिरी अशरे में जब वो पैसा आता तो हम लोग क्या सोचे, शाबान और रमज़ान वालों को रमज़ान के आखिरी अशरे में उम्रे पे भेज देंगे। लेकिन उससे पहले रमज़ान के पहले अशरे की 9 तारीख को इस गैबू ने FIR जो है सरजमीन कोडुटूर में झूठी लिखवाई कि मैंने 2.5 से 3 करोड़ रुपए कारवानी सईद उसादुद्दीन को जाकर दिया, जबकि कारवान जो भी रकम लेता है तो उस रकम की चाहे ज़ायरीन आकर बुक करे तो उन्हें भी रसीद देते हैं, या कोई ऑपरेटर आकर पैसा जमा करता है तो उसे भी रसीद दी जाती है, या कोई बैंक के थ्रू डायरेक्ट पैसा डालता है तो उसे बैंक की रसीद मिली जाती। तो इसने 80 लाख से 1 करोड़ रुपए पैसा रकम जमा करके इसने 2.5 से 3 करोड़ की रिपोर्ट लिखवाई, और रिपोर्ट लिखवा कर हम उसी वक्त पर इसी रमज़ान के जो है जाने वाले हाजियों के टिकटिंग के और इसके जो वहाँ के पैकेजेस के इंतजाम के लिए हम बेंगलोर पहुँचकर वहाँ पर मीटिंग में थे, जबकि हमने करनूल ब्रांच वालों को वहाँ पर बुलवाए, गुलबर्गा ब्रांच वालों को बुलवाए और कड़पा ब्रांच वालों को, ये क्या नाम, कोडुटूर ब्रांच वालों को वहाँ पर बुलवाए। सबको बुलाकर वहाँ पर रुक कर के ये इंतज़ाम करना है। जो 1-1.5 महीने से काफिला जो है थोड़ा नरम गरम चल रहा है, इसको फिर इंशाल्लाह माह रमज़ान के आखिरी अशरे से आगे बढ़ाना है। इतना सब कुछ करके सब लोगों को बुलाकर वहाँ पर रुकाए, और ये हमारे साथ बैठकर सहरी करके सब कुछ करके देखे तो आधा घंटे बाद जो है 9 रमज़ान की सुबह में डोर पे दस्तक हो रही, तो हमने सोचे शायद अभी सहरी की नमाज का वक्त हुआ, नमाज के लिए शायद जगा रहे हो। देखिए तो देखें कोडुटूर के कड़पा के कुछ पुलिस वाले जो है अंदर आके कमरे में और आके कहने लगे आपके ऊपर FIR के 2.5 से 3 करोड़ आप लेके लोगों को उम्रे को नहीं भेजे। वहाँ पर जो गैबू को जो परमिशन दी मोहम्मद अली की सूरत देकर, तो इसने जब ये झूठी FIR करवाई और झूठी खबरें फैलाई और तकरीबन आवाम से शायद 2.5 करोड़ लिया, 3 करोड़ लिया, 4 करोड़ लिया, हमें तो नहीं मालूम, लेकिन कारवान तक 1 करोड़ कुछ रकम ऊपरी आई थी जिसपे 50 से 55 हाजी जा चुके थे। लेकिन हुआ ऐसा कि इसने झूठी रिपोर्ट लिखाकर साथ में मोहम्मद अली के और इसके गैबू के दरमियान क्या हुआ ये हम लोग तो नहीं जानते थे, लेकिन इसने कारवान के ऊपर भी झूठी FIR करवाई और साथ में उसमें मोहम्मद अली का नाम भी दाखिल कराया, जो मोहम्मद अली का कारवान से कोई लेन देन था नहीं। मोहम्मद अली कारवान का ना कोई प्रेसिडेंट था, ना मोहम्मद अली जो है कारवान का ना कोई चेयरमैन है, ना मोहम्मद अली कारवान का कोई डायरेक्टर है, ना कोई कारवान का हिस्सेदार है। लेकिन उसने FIR में मोहम्मद अली का नाम डलवाया कि मैंने मोहम्मद अली को भी पैसे दिया और मोहम्मद अली को मैंने जो है कई करोड़ों रुपए दिए, और जबकि कारवान अगर कोई भी एक रकम लेता है तो उसकी रसीद देता है। इसने कारवान के ऊपर भी 1 करोड़ की रकम जाके 2.5-3 करोड़ लिखवाया, और साथ में जिसने इसको वहाँ पर जगह दिलवाई उसी का नाम उसमें डलवाया, और इसमें डलाने के बाद में वहाँ मोहम्मद अली के हमारी लेन देन थी। कैसी? कारवान से नहीं, बल्कि कारवान में जो हाजियों को मोहम्मद अली ने बुक कराया उसके लोग चले गए, लेकिन उससे हटकर क्या था, जब हमारे पैकेजेस का वहाँ इंतजाम रुक गया था और न्यू पैकेज के पैसे जिसकी टिकट हो चुकी थी वो 4000 हाजियों को खाने पीने पे हम लोग खर्च कर रहे थे, उस टाइम पैसों की रकम की जरूरत पड़ी तो हम लोग ने मोहम्मद अली से कर्ज लिया, और कर्ज ऐसा कि मोहम्मद अली अपने पहचान वालों में जहाँ भी जितना हो सका वहाँ से
जितनी की जितनी ताकत हो सकती थी उतना इंतजाम करके हम लोगों को दिया। और वो भी ऐसे कि जैसे हम लोगों ने आज कर्ज लिया तो वो भी कारोबार कोई बिजनेस का पैसा जो लोगों ने मोहम्मद अली के हवाले किया, मोहम्मद अली की सूरत देखकर उस पर कुछ भी इजाफा रकम डाल के उनको वापस करना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह जब भी ज़रूरत पड़ रही थी तो ले रहे थे, दे रहे थे। तो ये ताल्लुकात दोस्ताना और मोहब्बत के हिसाब से लेते देते थे। लेकिन मोहम्मद अली का कोई कारवानी सैयद उस्तादी में प्रेसिडेंट है, ये है वो है, ये सब चीज़ें गलत थी। और इसने झूठी खबर मोहम्मद अली के नाम की भी वहाँ पर डलवाई, कारवान के ऊपर भी झूठी खबर लिखाई। और वही खबरों को लेते हुए कुछ लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर जोड़ी बना के शोले फिल्म की जो है ये बनवाई, किसी ने जो है 420 तो 840 की जो है वीडियो बना के डाला, किसी के दिल में जैसे जैसे फोटो बनाई, यानी एक से एक चीज़ें डिजाइनिंग करते गए, डालते गए। इन लोग किसी ने कहा कि 3 करोड़, किसी ने कहा कि 300 करोड़, किसी ने कहा 260 करोड़, किसी ने कहा 500 करोड़।